हेलो गाइज। आज नेशनल अचीवमेंट सर्वे में से रिलेटेड एक अदर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। वो टॉपिक ये है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स और व्यूअर्स का भी एक कमेंट भी था और मतलब ये सवाल भी था कि कैसे हमें वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट देखनी है या करनी है। कोरोना को देखते हुए कैसे हमें ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट करनी है जो कोरोना के नियमों का पालन भी करें और हमारे एग्ज़ाम के व्यू से हर एक व्यू से वो बेस्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो। इसको देखते हुए इसी पे आधारित आज की वीडियो है। जैसा कि हमारे जो हैंड्स आउट नोट है जो एफआई के लिए दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि हमें ऐसे जो भी हमारा विद्यालय होगा उसमें हमें सबसे बेस्ट कक्ष चुनना है। मतलब हमें ऐसा क्लासरूम चुनना है जो बेस्ट हो उस स्कूल का, मतलब बड़ा हो, हवादार हो, उसमें अच्छी लाइट की व्यवस्था हो, सारी सारी व्यवस्था की गई हो। हमारे जो हम असेसमेंट टेस्ट वहाँ पे लेंगे उसके लिए सब तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की हो, ऐसे हमें रूम का चयन करना है। उस हिसाब से कैसे सिटिंग अरेंजमेंट करना है आइए देखते हैं। ये देखिए, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का हमने 3 प्रोसेस के रूप में ड्रॉ किया है, बनाया है। सबसे पहले प्रोसेस जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, सबसे ऊपर जो लेफ़्ट साइड में जिसपे लिखा होगा, लिखा है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ये जो पहला सिटिंग अरेंजमेंट का प्रोसेस है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कमरा होगा वो सबसे हवादार होगा, बड़ा कमरा होगा, लाइट की अच्छी व्यवस्था होगी उसमें। और जब वो बड़ा होगा तो उसमें हम आराम से एक रो में, सॉरी एक कॉलम में 15 बेंच और डेस्क तो लगा ही सकते हैं। सेकंड वाले कॉलम में भी 15 बेंच और डेस्क लगा सकते हैं। तो अगर हम 15 इस साइड हमारा लग गया लेफ़्ट साइड एक कॉलम में, सेकंड कॉलम में अगर 15 बेंच डेस्क लग गया तो फिर तो हमारा काम सबसे आसान हो जाएगा। फिर हमें कैसे बैठाना है, अगर 15 इधर हो गया 15 उधर हो गया, हमें बैठाना कितने बच्चों को है, 30 ही बच्चों को बैठाना है। 30 ही बच्चों के साथ हमें अपना असेसमेंट टेस्ट लेना है। तो अगर रूम सबसे वहाँ का बड़ा रूम अगर हुआ तो 15 बेंच डेस्क अगर इधर हो गए इसको एक कॉलम में, और राइट साइड वाले कॉलम में अगर 15 बेंच डेस्क हो गए तो 30 बेंच डेस्क हो गए। 30 बेंच डेस्क पे हम 30 बच्चों को बैठा देंगे। एक बेंच पे एक बेंच डेस्क पे एक मतलब बच्चे बैठेंगे। सबसे बेस्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होगा और बहुत अच्छा भी दिखेगा। इसमें ना कोई भी मतलब चीटिंग का या किसी भी चीज़ का पूछताछ का या कुछ भी चीज़ का प्रोसेस पे बचेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे बेस्ट हमें कोरोना का नियम का पालन करना है कि कैसे हम एक होता है ना मैक्सिमम दूरी 2 बच्चों के बीच बना के रखें, जिससे कोरोना का नियम का पालन भी हो जाए। तो देखिए, इस कॉलम में बताया कि अगर ऐसा हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस मैंने बताया उसके अगर आधार पे अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होगा, सबसे जो पहला बच्चा बैठेगा देखिए वो सबसे लास्ट कोने में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, वो सबसे लास्ट कोने में बैठेगा। जो दूसरा बच्चा उसके पीछे वाले बेंच पे बैठाएंगे वो वो जो बच्चा बैठेगा वो देखिए राइट साइड में सबसे लास्ट में बैठेगा। तो अगर देखा जाए एक डायगोनली कैसे बैठेगा, एक डायगोनली अगर एक बच्चा बैठता है तो उसके बीच क्या हो जाएगा, मैक्सिमम दूरी बनती है। 2 बच्चों के बीच में अगर मैक्सिमम दूरी बनाना है तो उसे क्या करो, डायगोनली बैठा दो। एक को सबसे फर्स्ट बेंच पे सबसे लास्ट कॉर्नर बैठा दे, दूसरे को सेकंड बेंच के सेकंड राइट लास्ट में हम बैठाते हैं। फिर थर्ड वाले को कहाँ बैठाएंगे, देखिए 3 नंबर पे, फिर इसे इस कॉर्नर में बैठा दिए। 4 नंबर को फिर राइट साइड वाले कॉर्नर में बैठा दिए। फिर 5 नंबर पे इस कॉर्नर में बैठा दिए। ऐसे करके इधर भी बैठा देंगे और फिर सेकंड कॉलम है उसमें भी ऐसे ही बैठा देंगे 15 बच्चों को। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये मेरे हिसाब से अगर हमारा रूम बहुत बड़ा हमको मिलता है हमारे स्कूल में और उस रूम में इतनी कैपेसिटी है कि वो 15 बेंच डेस्क एक कॉलम में रखा जा सके और दूसरे कॉलम में भी 15 बेंच डेस्क को हम रख पाएँ, तो और उसके बाद हम कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को अगर डायगोनली बैठा दें तो हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट सबसे बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट होगा। और ऐसा है तो बिल्कुल आप ऐसे ही कीजिएगा अपने स्कूल में, सबसे अच्छा भी दिखेगा और बेस्ट भी होगा। अब आती है बात कि अगर ऐसा होता भी है जनरली, हम लोग जैसे कि गए ही थे, बहुत हमारे डैड के बच्चे गए भी थे। जो हमारा हुआ था स्कूल में, हमारा जो एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया था ना फर्स्ट ईयर वालों का, तो उसमें गए थे तो क्या था, बहुत जगह था कि स्कूल का कमरा बहुत छोटा छोटा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो
15-15 एक रो में 15 और दूसरे रो में 15 शायद नहीं एडजस्ट कर पाए, तब क्या करेंगे? तो ऐसे तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि सेकेंड केस में हम क्या करेंगे। तो सेकेंड केस में के लिए दो प्रोसेस जो मैंने सोचा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिएगा, जो सेकेंड प्रोसेस है उसको देखिएगा। सेकेंड प्रोसेस में हम ये कर सकते हैं कि अगर 15 नहीं बैठ रहे हैं बेंच एक साइड में, तो अगर 13 बैठ जाए, अगर 13 बैठ जाए तो फिर 13 के एक साइड में हम 13 रख दें और दूसरे साइड में भी 13 रख दें, मतलब 13 एक साइड में, 13 दूसरे साइड में। तो अगर 13-13 रखते हैं, अभी जो आपका फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम भी हुआ है, कॉलेज में हो रही है, तो उसमें शायद यही सीटिंग अरेंजमेंट देखा थे। और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हम दिए थे, जो एग्ज़ाम देने गए थे एसएससी का, उस एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला था कि एक छोड़ के दूसरे पे बच्चे को बैठाओ, एक बेंच बीच में खाली कर दो, फिर सेकंड वाले पे बैठाओ। तो यही सीटिंग अरेंजमेंट देख के मैंने भी यहाँ पे अपना वो तरीका अपनाया है। तो देखिएगा, सेकंड वाला यही था कि अगर एक रूम में 15 नहीं हो पाते हैं, मतलब थोड़ा सा मीडियम क्लास वाला रूम है अगर, तो हम 13 अगर बेंच डेस्क करते हैं तो एक साइड में 13 हो जाएगी और सेकेंड साइड में 13, मतलब 26। ऐसे फर्स्ट वाले प्रोसेस में 30 बेंच डेस्क आ रहे थे एक क्लासरूम में, सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ कि 26 ही बेंच डेस्क आए। तो ऐसे अगर हम 30 एक साइड में रखते हैं तो फर्स्ट वाले बेंच पे 2 बच्चों को बैठा दिए, सेकंड बेंच छोड़ के थर्ड बेंच पे 2 बच्चों को बैठा दिए। तो ऐसे आप अगर काउंट कीजिएगा ना, तो एक कॉलम में टोटल 14 बच्चे बैठ जाएंगे, फिर सेकंड कॉलम में भी 14 बैठ जाएंगे, तो 28 हो गए। हमें कितनों के साथ असेसमेंट टेस्ट लेनी है? 30 बच्चों के साथ लेनी है, और 28 मैंने ऐसे बैठा लिए, बच गए 2, फिर भी 2 बच जा रहे हैं। तो एक तो केस ये भी बनेगा कि ज़रूरी जैसे हमारा जब 12 नवंबर को एनएस का प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है, तो छठ के वजह से शायद ऐसा होगा कि 30 बच्चों में से बहुत कम बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे अरेंजमेंट भी में भी आप सेटिस्फाइड, मतलब बेस्ट हो जाएगी। अगर बाई चांस ऐसा हुआ या होगा कि 30 में से 30 ही प्रेजेंट हो गए स्कूल में, तो फिर 2 को तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो इन 2 को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आगे ब्लैक बोर्ड के सामने सीट खाली रहती है ना, बहुत जगह खाली रहती है ब्लैक बोर्ड के सामने, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बीच में एक बेंच डेस्क को ऐड कर सकते हैं, और एक बेंच डेस्क पे 2 बच्चों को, एक कॉर्नर इधर एक कॉर्नर इधर, 2 बच्चों को बैठा के वो हम कर सकते हैं। तो 30 ऐसे भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला प्रोसेस यही है कि एक साइड में 13 बेंच डेस्क रखिए, दूसरे साइड में 13 रखिए, 13 पे 14 बच्चे बैठ जाएंगे, इधर भी 13 पे 14 बच्चे बैठ जाएंगे। तो ऐसे 28 हो गए, बच गए 2 बच्चे। तो 2 बच्चों को आप ब्लैक बोर्ड के सामने बीच में मिडिल में एक बेंच डेस्क का अरेंज करके उस 2 बच्चों को आप बैठा सकते हैं। ऐसे में आपका 30 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। हो गया। अगर अब थर्ड केस आती है कि 13 मतलब 26 बेंच डेस्क एक रूम में नहीं आया, मतलब काफ़ी छोटा रूम हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये थर्ड वाला प्रोसेस अपनाएंगे कि एक रूम में 8 बेंच डेस्क लगा देंगे, सेकेंड रूम में 7 बेंच डेस्क लगा देंगे। ऐसे 15 बेंच डेस्क की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी हमें। 15 बेंच डेस्क में एक पे 2 बच्चे डाल देंगे, तो ऐसे 30 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट कॉलम में अगर 8 हम बेंच डेस्क लगाते हैं, तो थोड़ा उनके बीच की दूरी हम बढ़ा सकते हैं। इससे हम क्या होगा, हमारा कोरोना का नियम का पालन भी हो जाएगा। अगर हम 8 अगर है, थोड़ा सा मतलब इतना छोटा तो होगा नहीं, कमरा जो भी स्कूल में होगा मीडियम साइज होगा कमरा, अगर फिर भी होता है, फिर भी अगर 8 अगर बेंच डेस्क लगते हैं, तो कोरोना के नियम को देखते हुए हम उसके बीच में थोड़ा सा गैप कर देंगे, और ऐसे 8 इधर और 7 इधर, तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल 15, और एक पे अगर 2 बैठाएंगे तो 15 दूना 30 बच्चे हमारे हो जाएंगे। और ये भी हमारा मतलब कहते हैं ना, कचरा से जुगाड़ टाइप वाला, मतलब छोटा भी है तो भी हम अच्छा जुगाड़ इसमें से निकाल सकते हैं। गैपिंग बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का गैपिंग कर देंगे, और ये थर्ड प्रोसेस से भी अपना काम चला लेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो में बताना था, और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में था। तो इसमें 3 प्रोसेस हमने बताया, आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट प्रोसेस वही था, सबसे बेस्ट था। अगर आपका रूम बड़ा मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से उस बड़े रूम में आप सबसे बेस्ट वाला अरेंजमेंट कर सकते हैं डायगोनली।
सेकंड वाला प्रोसेस पता है कि अगर मीडियम हुआ 2-3 बेंच मतलब कम करके हम उसमें भी जुगाड़ कर सकते हैं कि 13 हमारा 13 बेंच हो रहा है, 13 बेंच में हम 14 बच्चों को बैठा रहे हैं और ऊपर से कोरोना का नियम का पालन करके भी, तो वो भी हमारा बेस्ट हो सकता है। और जो थर्ड हमारा है, थर्ड तो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं जैसे छोटा कमरा मिले तो हम क्या करें, तो फिर ऐसी वाला जुगाड़ करेंगे हम इसमें। एक तरफ 8 एक तरफ 7 और थोड़ा थोड़ा गैपिंग कर देंगे, गैपिंग करके उसमें सिटिंग अरेंजमेंट अपना कर लेंगे। तो ठीक है, फिर यही था आज का वीडियो में। थैंक यू सो मच।